के घरानों के लिए बाइश बरकत होगा। आइए जोरदार तालियां बजाते हुए अपनी जगहों पर बैठेंगे, जोरदार तालियां बजाते हुए अपनी अपनी जगहों पर बैठेंगे। और इससे पहले कि किताबे मुकद्दस का विर्द मैं आप सबों तक लेकर आऊं और किताबे मुकद्दस का विर्द मैं कर सकूं, मैं आप सबों के लिए आज एक गीत है, एक नज़्म है, वो आप सबों की नजर करना चाहता हूं और अपना हदिया अकीदत और नजराना अकीदत अल मसीह की बारगाह अक़दस के अंदर पेश करना चाहता हूं। दर हकीकत ये नजराना अकीदत हमारे बुजुर्ग वाइस साहब ने तकरीबन कुछ 100 साल होने वाले हैं, कोई एक सदी के लगभग होने वाले हैं जब उन्होंने अल मसीह की शान अक़दस में इसे पेश किया था। मैं सआदत हासिल करने जा रहा हूं उसी नजराना अकीदत की आप सबों के सामने पेश करता हूं। इब्ने खुदा की आज विलादत की ईद है, इब्ने खुदा की आज विलादत की ईद है, शाहो गदा के वास्ते रोजे सईद है, शाहो गदा के वास्ते रोजे सईद है। वो है अजीब और मुशीरो कदीर, वो है अजीब और मुशीरो कदीर, बेमिसल बेनजीर है, इब्ने वहीद है, बेमिसल बेनजीर है, इब्ने वहीद है। आएगा जहां में, आएगा जहां में, कहते थे सब नबी, अंबिया मुरसलीन, नबी पैगंबर रसूल अपने अपने जमानों में, अपनी अपनी किताबों में, अपने अपने सहीफों में और अपने अपने अदवार में पेशनगोइयां करते रहे और कहा आएगा वो जहां में, कहते थे सब नबी, जिसकी कभी शुनीद थी आज उसी की दीद है, जिसकी कभी शुनीद थी आज उसी की दीद है। इब्ने खुदा की आज विलादत की ईद है, शाहो गदा के वास्ते रोजे सईद है। हासिल करेगा आज ही, हासिल करेगा आज ही जन्नत को बेगुमा, हासिल करेगा आज ही जन्नत को बेगुमा। एक गुनेगार जो उसका मुरीद है, एक गुनेगार जो उसका मुरीद है। मरीजाने गुनाह को दो खबर फैज़े मसीहा की, मरीजाने गुनाह को दो खबर फैज़े मसीहा की, बिला कीमत दुआ मिलती है आए जिसका जी चाहे। एक भी आसी, एक भी गुनहगार उसके कदमों में आए, वो उसे धुतकार कर अपनी बारगाहे इलाही से रद्द करके फेंक नहीं देता, बल्कि हर आसी को, गुनहगार को अपने गले से लगाता है। हासिल करेगा आज ही जन्नत को बेगुमा, हासिल करेगा आज ही जन्नत को बेगुमा हर एक गुनहगार जो उसका मुरीद है। जामन है, जामन है आसियों का खुदा के हजूर। दुनिया में एक ही शख्सियत है जो रब्बुल आलमीन, रब्बुल इज्जत के सामने, हय्युल कय्यूम के सामने गुनहगारों का जामन बनता है, गुनहगारों की जमानत देता है, गुनहगारों के लिए खड़ा होता है, गुनहगारों के लिए रोता है, गुनहगारों के लिए मिन्नतें फरियादें करता है। जामन है आसियों का खुदा के हजूर, जामिन है आसियों का खुदा के हजूर में। अर्जो समा का एक वो मुनज्जिए फरीद है, अर्जो समा का एक वो मुनज्जिए फरीद है। फरीद कहते हैं लासानी को, फरीद कहते हैं लासानी को, इकता को, यकता को, जिसके बराबर कोई ना हो, ना कोई आसमान पर हो, ना कोई जमीन पर हो, ना कोई जमीन के नीचे हो, ना कोई कौनो मकाम है उस जैसा हो, उस जैसा लासानी कोई ना हो, उसको कहते हैं फरीद कि ये है लासानी। इसलिए जामिन है आसियों का खुदा के हजूर में, जामिन है आसियों का खुदा के हजूर में। अर्जो समा का एक वो मुनज्जिए फरीद है। किस प्यार से बुलाता है, किस प्यार से बुलाता है वो आसियों को आज, वो गुनहगारों को आज बुलाता है। ऐ बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। किस प्यार से बुलाता है वो आसियों को आज, पढ़कर जरा देखो। ऐ
गुनहगारों, ऐ गुनाह के अंदर फंसे हुए लोगों, पढ़कर जरा तो देखो जो अहदे जदीद है। अहदे जदीद को पढ़ो, तुम्हें नजर आ जाएगा, जो कहता है कि बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। किस प्यार से बुलाता है वो आसियों को आज, किस प्यार से बुलाता है वो आसियों को आज। पढ़कर जरा तो देखो जो अहदे जदीद है। जो आएगा गुनहगार, जो आएगा गुनहगार, उसे वो निकाल न दे। जो आएगा गुनहगार, उसे वो निकाल ना दे। गुनहगारों को वो अपनी बारगाहे इलाही से धुतकारता नहीं है, बल्कि वो कहता है मैं जानता हूं, मैं इसकी सरिश्त से वाकिफ हूं, ये किस गुनाह के अंदर पड़ा है। तुम गुनहगारों को धुतकारते हो, तुम गुनहगारों को पीछे करते हो, लेकिन मेरा आका, मेरा मौला, मेरा खुदावंद कहता है जो आएगा गुनहगार, उसे वो निकाल ना दे। ये उसकी जाते पाक से बिल्कुल बाईद है, ये उसकी जाते पाक से बिल्कुल बाईद है। इब्ने खुदा की आज विलादत की ईद है, शाहो गदा के वास्ते रोजे सईद है, और जिसकी कभी शुनीद थी आज उसी की दीद है। जिसके आगे आसमान और आसमान की मखलूकात अपने सरों को झुकाती है, आज उसी कि ईद विलादतुल मसीह के सीजन को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, और मैं आपको उसकी सेलिब्रेशन में खुश आमदीद कहता हूं, वेलकम कहता हूं, जी आयानो कहता हूं। किताब मुकद्दस में से बुजुर्ग लूका की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान और उसका पहला बाब, उसकी 26वीं आयत का मुतालिया करेंगे। छठे महीने में जब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था, एक कमारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ से हुई थी, और उस कमारी का नाम मरियम था। और फरिश्ता ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदावंद तेरे साथ है। वो इस कलाम से बहुत घबरा गई और सोचने लगी ये कैसा सलाम है। फरिश्ता ने उससे कहा, ऐ मरियम खौफ न कर, खुदावंद की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। देख तू हामिला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा, और वो याकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा, और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। मरियम ने फरिश्ता से कहा, ये क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती। और फरिश्ते ने जवाब में उससे कहा, रूहुल कुद्स तुझ पर नाज़िल होगा, और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इस सबब से ये मौलूद मुकद्दस खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। किताब मुकद्दस का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत का सबब हो। किताब मुकद्दस का लाजवाल हिस्सा मैंने आप सबों की खिदमत के अंदर तलावत करने की इस आदत हासिल की है, और आज क्रिसमस का सीजन का मसीह की विलादत अक़दस के सिलसिले का पहला इतवार है, और हम दूर नजदीक से सेलिब्रेशन करने के लिए अपने अपने खानदानों समेत अल मसीह कुद्दूस के कदमों के अंदर हाजिर हुए हैं। और आप उसके अगर कदमों में, उसके चरणों में हाजिर हुए हैं, तो आपने अच्छा बकरा हासिल कर लिया है, क्योंकि उसके कदमों में बैठना ही अच्छा बकरा है, अच्छा हिस्सा है, और वो हिस्सा आपने चुना है। मैं आपको मुबारकबाद देता हूं इस हिस्से को चुनने के लिए कि आप उसके कदमों में बैठ के उसके चेहरे का दीदार कर रहे हैं, उसकी बातों को सुन रहे हैं,
उसकी आवाज को सुन रहे हैं, उसके साथ गुफ्तगू कर रहे हैं और उसके रूह कुद्स को मौका दे रहे हैं कि वो आपके दिलों को गरमाए। क्योंकि जैसे जैसे खुदा के कलाम की गुफ्तगू, जैसे जैसे खुदा का कलाम नाज़िल होता जाएगा, आपके दिल गरमाते जाएंगे, आपके दिलों के अंदर उभरना शुरू हो जाएगी, खुदा की मोहब्बत मौजज़न होना शुरू हो जाएगी, आपके बदनों के अंदर रूह कुद्स सरायत करना शुरू हो जाएगा और आपके बदन गर्मी के शद्दत की सबब से रूह कुद्स की बर्दाश्त करते हुए आप खुदा के फजल को अपने ऊपर ठहरते और अपनी जिंदगी के अंदर आते देखेंगे। शर्त यह है कि आप अपने आप को खोल दीजिए और कहिए, खुदावंद मेरे साथ कलाम कर, खुदावंद मेरे साथ बात कर। देख, जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है, मैं भी तेरे कलाम का प्यासा और प्यासी हूं। बात कर ऐ खुदा, बात कर ऐ खुदा। मुद्दत हो गई, जमाने गुजर गए, आज 2000 साल हो चुके हैं और इससे भी कबल 750 साल कबल। सो कुल मिलाकर कमवारी के बाबत तकरीबन 2800 सालों से ये मौजू, ये उन्वान बहस तलब है। और इससे कबल अशारतन सहाइफ के अंदर, यहूदी कुतब के अंदर एक खातून के बाबत कि वो हामिला होगी और कमवारी होगी तज़किरा मिलता है। तो ये तज़किरा जो है खातून कमवारी का, ये बहुत कदीम है। और अगर तारीख के औराक उठा के देखिए, जब जब खुदा ने मंसूबा बनाया है उसके मुतबादिल उसको मसख करने के लिए, उस मंसूबे को खराब करने के लिए इब्लीस जो है, शैतान जो है, वो भी मंसूबा बंदी करता है, वो भी मंसूबे बनाता है। और अगर आप गैर सामियुल मज़ाहिब का मतलब ये है 3 मज़ाहिब को निकाल दे और बाकी दुनिया के तमाम तर मज़ाहिब, दुनिया की तमाम तर कौमें, दुनिया के तमाम तर कबीले, वो सब के सब शामिल होंगे मेरे इस गुफ्तगू के अंदर, मेरे इस मौजू के अंदर। 3 मज़ाहिब निकालने पड़ेंगे पहले हमें। पहला मजहब दीन यहूदियत को एक तरफ कर दे, दीन मसीहत को एक तरफ कर दे और दीन इस्लाम को एक तरफ कर दे। 3 मज़ाहिब को एक तरफ करके दुनिया के बाकी सारे मज़ाहिब, दीन इब्राहिमी पर ईमान रखने वाले या इब्राहिमी मज़ाहिब जो हैं, उनको एक तरफ कर दें, जो 3 के नाम मैंने लिए हैं। बाकी सब मज़ाहिब और इनमें से बुत प्रस्ताना मज़ाहिब और इनमें से वैशी अक़वाम और इनमें से वो मज़ाहिब जो द्यो मालाई कसस के ऊपर एतकाद ईमान रखते हैं और सहाइफ को नहीं मानते, उन्होंने अपने अपनी देवियों और अपने अपने देवताओं की कहानियां घड़ी हुई हैं। चाहे वो बाबल हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो इराक हो, चाहे वो मेसोपोटामिया हो, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो यूनान हो, चाहे वो रोम हो। सारे कदीम जमाने के अंदर 2000 साल कबल की बात कर रहा हूं मैं, कुछ जदीद बात नहीं कर रहा। जिद्दत की तरह मैं थोड़ी देर के बाद आऊंगा, लेकिन कदामत पर मैं बात कर रहा हूं। कदीम जमाने के अंदर ये सब लोगों के अंदर तसव्वुर था कि हमारी देवियां जो हैं, हमारे देवियां जो हैं वो कमवारी हैं और उन कमवारी देवियों के अंदर से जो देवता पैदा हुए हैं, देवता बगैर मिलाप के पैदा हुए हैं। इसका मतलब यह है इब्लीस कमवारी के ऊपर पहले से हमले की तैयारी कर चुका है। शैतान ने पहले से गैर इल्हामी मज़ाहिब जो इल्हाम का दावा नहीं करते, उनको पहले से तैयार किया हुआ है कि वो किसी ना किसी तौर पर, किसी ना किसी अंदाज के अंदर, किसी ना किसी तरीके से ये साबित कर दें कि कमवारी से पैदाइश जो है ये आम सी बात है। हमारी देवियां बहुत सी कमवारी थी जिन्होंने देवताओं को जन्म दिया। ईरान के अंदर कहानियां मौजूद हैं,
इराक के अंदर कहानियां मौजूद है, मेसोपोटामिया के अंदर कहानियां मौजूद है, यूनान के अंदर यूनानी देवी देवताओं के अंदर ये कहानियां मौजूद है, हित्ती देवी देवताओं के अंदर ये कहानियां मौजूद है, हित्तियों की कौमों के अंदर ये कहानियां मौजूद है, और फिर यूनानियों के बाद रोमियों के अंदर, रूम की जो सरजमीन है उसके अंदर ये कहानियां मौजूद है कि हमारी देवियां जो हैं वो कंवारी हैं और कंवारियों से देवता पैदा हुए हैं। ये देवमालाई कसस है। इतना वक्त नहीं कि मैं एक एक का नाम गिनवाऊं। मेरी एक किताब है नबूकदनेस्सर से सदाम हुसैन तक, उसके अंदर भी कहानियां मैंने लिखी है कि जो अपने आप को कंवारी से पैदाइश के कायल है। सो इसका मतलब है कि ये कोई जिद्दत नहीं है, ये कदामत है, ये पुराने जमाने के लोग हैं। जब से दुनिया वजूद के अंदर आई है लोगों ने कहानियां घड़ना शुरू कर दी है। उसकी वजह यह है कि आखिर जमाना में खुदा अपने कलाम को नाज़िल करने वाला था। खुदा ने अखीज बादशाह से, अहले यहूद के बादशाह से कलाम किया, मुझसे कोई निशान तलब कर। 750 साल पहले यसाया नबी ने इसको रकूम किया 7वें 8वें बाब के अंदर और फरमाया, अखीज से खुदा कलाम करता है, मुझसे कोई निशान तलब कर। आसमान पर से ले, जमीन पर से ले, पाताल में से ले। उस बादशाह ने रब्बुल आलमीन से कहा, मैं तुझसे कोई निशान तलब नहीं करूंगा। तो रब्बुल आलमीन हय्युल कय्यूम सादिकुल कौल यहोवा खुदा एलोहीम एल शडाई ने खुद कलाम किया और फरमाया, खुदा आप तुमको एक निशान बख्शेगा। देखो एक कंवारी हामिला होगी और बेटा होगा, उसका नाम इमैनुएल रखना, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ है। कंवारी हामिला होगी। तो अभी मसीह का वजूद नहीं है जमीन के ऊपर जिस्मानी, फिर भी आपकी पेशनगोइयां मौजूद है कि एक जमाना आने वाला है जब एक कंवारी हामिला होगी। और यह तसव्वुर कंवारी के हामिला होने का सिर्फ और सिर्फ यहूद के सहाइफ के अंदर मौजूद था। बाकी यूनिफॉर्म राइटिंग के अंदर आपको मिलेगा। बाकी बहुत सी ऐसी आर्कियोलॉजी ने जो आज दरियाफ्तें की है, उन टैबलेट्स के ऊपर लिखे हुए कहानियां आपको मिलेगी जो गैर इल्हामी है, जो इब्लीस ने घर के मुकद्दसा मरियम की ज़ाते तैयबा के सामने रखी है। इसका मतलब है बुग़्ज़े मरियम जो है ना, बुग़्ज़े मरियम और हसदे मरियम ये कोई नया नहीं है। बुग़्ज़े मरियम और हसदे मरियम कोई नया नहीं है, ये कदीम से है और कदीम से कहानियां घड़ी है और कदीम से लोगों ने मुकद्दसा मरियम की मुखालफत के लिए खड़े किए हुए हैं अपने अपने मबूद के किसी तरीके से कंवारी की पैदाइश के ऊपर ज़रबे कारी लगाए। लेकिन खुदा का शुक्र है और उसकी ज़ाते तैयबा का शुक्र है कि हमारे सामने वो कलाम है जो मुद्दतों से गैर मुनहरिफ, लासानी और लाफानी और ला मुबद्दल और ला खता हमारे हाथों के अंदर मौजूद है, जिसको हम पढ़कर ईमान लाते हैं कि कोई और कंवारी नहीं, सिर्फ एक कंवारी है जिसका नाम मुकद्दसा मरियम है। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, फिर 6ठे महीने के करीब जब्राइल फरिश्ता गलील की एक कंवारी के पास जिसका नाम मरियम मुकद्दसा है उसके पास गया। अब सवाल यहां पर पैदा होता है, बहुत से मकतबाए फिक्र के लोग, बहुत से मुकातबे फिक्र, बहुत से स्कूल ऑफ थॉट्स जो है इस पर, मैंने आपको पहले बताया कि जो गैर यहूदी है, गैर मसीही है, गैर मुस्लिम है, मुसलमान नहीं है, ना वो मुसलमान है, ना वो यहूदी है, ना वो मसीही है, उन्होंने अपने तस्वुरात और अपने ख्यालात इस तौर पर घर लिए हैं कि बीबी मरियम अफीफा, मरियम सदीका, मरियम बाकरा की ज़ाते तैयबा पर ज़रबे कारी लगाए और उसके बुग़्ज़ के अंदर, उसके हसद के अंदर मुतबादल औरतें जो देवी देवताओं की शक्ल के अंदर है उनको खड़ा किया है ताकि आपकी कंवारी ज़ात के ऊपर हर्फ लाया जाए। लेकिन शुक्र है खुदावंद ताला की ज़ाते किबरिया का कि हमारे पास सहाइफ मौजूद है,
ہمارے پاس قدیم صحائف موجود ہے جو اس بات کی مصدقہ گواہی دیتے ہیں کہ وہ کنواری ہے۔ یسایہ نبی نے پہلے سے کہہ دیا کنواری کا چناؤ ہوگا۔ اب یہودیت کے اندر جب یہ کنواری حاملہ ہوئی تو طرح طرح کے الزامات اس کنواری پہ لگائے گئے، بی بی مریم کے اوپر، مریم صدیقہ کے اوپر طرح طرح کے بہتان، اور میں یوں کہوں گا بہتان عظیم جو ہیں وہ لگائے گئے جو ہمارے سماعتوں سے بھی ٹکرائیں تو گناہ کے زمرے کے اندر آ جائے گا کہ ہماری سماعتوں میں بھی ٹکرا رہے ہیں۔ بی بی مریم کی ذات طیبہ کے اوپر یہودیوں نے ایسے ایسے بےحانک، بےہودہ اور فسردہ الزامات عائد کیے۔ کبھی اس کو زانیہ کے نام سے مخاطب کیا گیا، کبھی اس کے بیٹے کو زناح کی اولاد کہا گیا، اور یہ کوئی اور یہود نہیں ہے، یہ وہ یہود ہے جو آپ کے زمانہ کے اندر موجود ہے جب آپ اپنی جوانی کے اندر ہیں، جب خداوند یسوع مسیح اپنے لڑکپن کو گزار رہے ہیں، اپنی جوانی کو گزار رہے ہیں، اور مصلوب ہونے سے پہلے اور مصلوب ہونے کے بعد آج بھی یہودیت کے جو قدیم صحائف ہے، چاہے وہ تالمود ہو، چاہے وہ ان کے ربیوں کی کتابیں ہوں، ان کی کتب ہو، ان کی کتب کے اندر مریم صدیقہ کی کنوارے پن کے اوپر بہتان عظیم لگایا گیا ہے۔ ان کے کنوارے پن کے اوپر بہت سے لوگوں نے اعتراضات کیے ہیں، بہت سے لوگوں نے بہتان لگائے ہیں، بہت سے یہودیوں نے ان کا بغض دیکھیے، حالانکہ انہی کے صحائف یہ کہتے ہیں کہ ایک کنواری حاملہ ہوگی، اور بھائی یہ کنواری یہودیت کے اندر سے ہوگی، کوئی کسی اور مذہب سے نہیں آئے گی، یہ یہودیت کے اندر سے آئے گی، کیونکہ آپ ہی کے صحیفوں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے۔ اور میں تمام یہودیوں کو، اہل یہود سن لے اور کان کھول کے سن لے، آپ بغض مریم کے اندر، حسد مریم کے اندر اپنے کتابوں کو کالا کیا ہوا ہے، تو آپ کی ان کتابوں کی کالخ ہمارے ایمانوں کے اوپر حاوی نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہم بائبل مقدس پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہودیوں سن لو، ہم بائبل پر ایمان رکھتے ہیں، نئے عہد نامے پر بھی ایمان رکھتے ہیں، پرانے عہد نامے پر بھی ایمان رکھتے ہیں، دونوں عہد یہی تعلیم دیتے ہیں، ایک کنواری حاملہ ہوگی جس کا نام انجیل منورہ میں مریم صدیقہ لکھا گیا ہے۔ آپ مانو یا نہ مانو، آپ مانو یا نہ مانو، آپ کی نسلیں مانے یا نہ مانے، لیکن ہم مسیحی ایمان رکھتے ہیں وہ کنواری ہے۔ اب بہت سے مسیحی جو ہیں، جو اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہیں، اب یہاں پر فرقہ واریت کی بات اٹھ جائے گی، یہاں پر تفرقے کی بات آ جائے گی، یہاں پر مسلح کی بات آ جائے گی، یہاں پر سکول آف تھاٹس کی بات آ جائے گی۔ جتنے بھی ہمارے فرقے ہیں، بنیادی طور پر دو فرقے، پروٹسٹنٹ اور کیتھولک، ان دونوں کے اندر ہی کھینچا تانی ہے، کوئی کس طرح اس کو لے رہا ہے، کوئی کس طرح اس کو لے رہا ہے۔ آج میں چند شہادتیں آپ کے سامنے تشت اسبام کرنا چاہتا ہوں، رکھنا چاہتا ہوں، تاکہ آپ ان شہادتوں کو خود سے جانچ سکے اور اپنے ایمان کی پرکھ جو ہے وہ کتاب مقدس کے عین مطابق کر سکے، تاکہ آپ کا ایمان بڑھے اور المسیح کی ماں مقدسہ مریم کی اور شان میں اضافہ ہوتا جائے۔ ویسے ہم نہ بھی کریں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم ان کی شان کو بیان نہ بھی کریں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ چاند کے اوپر کسی نے تھوکا تو منہ اپنے کے اوپر ہی تھوک آئے گی، چاند کو کوئی کیا فرق پڑے گا؟ جس کو خدا نے علی شان بنایا ہو، آپ اس کی شان نہ بیان کریں تو کیا فرق پڑے گا؟ آپ کو فرق پڑے گا، مجھ کو فرق پڑے گا، اس کو نہیں پڑے گا۔ اس لیے دونوں فرقوں کے اندر کوئی کہتا ہے، دونوں فرقے یا دونوں مسالک یا دونوں سکول آف تھاٹس رکھنے والے لوگ اس بات پر بھی شاید متفق نہ ہو۔ 70 کی دہائی کے اندر
70 की दहाई के अंदर जिस मुल्क के अंदर आप बैठे हैं, लाहौर के अंदर आप बैठे हैं, तूफान अजीम बरपा हुआ मजहब के अंदर, मजहब मसीहत के अंदर। और मजहब मसीहत जो है इसके अंदर मजीद फिरके हुए। 70 की बात कर रहा हूं, 70 की दिहाई की बात कर रहा हूं। जो बुजुर्ग मेरी आवाज सुन रहे हैं वो इस बात से बेहतर तौर पर वाकिफ है 70 की दहाई के अंदर हमारे साथ हुआ क्या था। और ये बाहर से यानी किसी गैर मजहब ने नहीं किया, हमने खुद किया, हमने खुद किया। और मैं इस बात का इतराफ करता हूं और इन हकायक को आप सारे जानते हैं। हुआ क्या था, कभी मुकद्दसा मरियम की ज़ाते तैयबा को लेकर एक फिरका कह रहा है, एक ये कैथोलिक की बात नहीं कर रहा मैं, प्रोटेस्टेंट की बात कर रहा हूं, हम अपने अंदर की बात कर रहा हूं। प्रोटेस्टेंट फिरका जो है वो अपने अंदर ही खेंचातानी के अंदर आ गया। कोई कहता था ये जवान कंवारी नहीं है, ये कंवारी नहीं है, ये जवान लड़की है। कोई कहता था कंवारी है। सो इस पर ऐसी मुबासे हुए, इस पर ऐसी राइटिंग की गई कि चर्च डिवाइड हो गया, हिस्सों के अंदर बट गया। और आज जिस चर्च की आप शक्ल देख रहे हैं ना, ये 70 के अंदर बटा हुआ है। जब यही कहा गया कि तू ये ट्रांसलेशन मान, मैं ये मानता हूं, मैं ये मानता हूं, कंवारी के ऊपर भी हर्फ लाया गया, उस कंवारी के ऊपर जिसको नवीद सुनाई जब्राइल ने। तो मुकद्दसा मरियम को जब नवीद सुनाई गई तो मेरा ईमान है, मैं फिर अल एलानिया इस बात का दावा करता हूं, ना ये प्रोटेस्टेंट ईमान है ना ये कैथोलिक ईमान है, ये बाइबली ईमान है। और बाइबली ईमान ये है कि जिस दिन जनाबे मुकद्दसा मरियम, मरियम सदीका, मरियम अफीफा, मरियम बाकरा को खबर सुनाई गई और जब्राइल अमीन ने आकर कहा सलाम ए मरियम, खुदावन तेरे साथ है, सलाम ए मरियम, खुदावन तेरे साथ है, खुदावन ने तुझे चुन लिया है, तुझे पाक ठहराया है, तुझे अलग कर लिया है, तुझे चुनीदा बना दिया है, तू चुनीदा है और है तू कंवारी। तू कंवारी है इससे पहले कि तेरे पेट के अंदर, तेरे बतने अथर के अंदर कोई शख्सियत मुतवल्लद हो, उसका ज़हूर अक़दस हो, तू इससे पहले कंवारी है। तू किसी मर्द को नहीं जानती, हम जानते हैं तू किसी मर्द को नहीं जानती, तू बिल्कुल कंवारी है। और जनाबे मरियम सदीका ने भी इस फरिश्ते के जवाब में यही कहा था कि देख, मैं तो किसी मर्द को जानती नहीं हूं, इसका मतलब यह है कि मुझे किसी मर्द ने छुआ नहीं है, मैं किसी मर्द से वाकिफ नहीं हूं। मैं ईमान रखता हूं कि जब जब्राइल फरिश्ता इंजीली बयान के मुताबिक मरियम सदीका के पास आया तो मरियम सदीका उस वक्त कंवारी है। उनके अंदर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं, उनके कंवारेपन होने में, उनके कंवारेपन होने के अंदर किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। और इसकी तस्दीक जब्राइल फरिश्ता भी कर रहा है। और अगर जब्राइल फरिश्ते के बाद की बात आती है तो जनाबे मरियम सदीका खुद कर रही है, मैं कंवारी हूं, मैं अफीफा हूं, मैं सदीका हूं, मैं बाकरा हूं, मैंने तो किसी मर्द को छुआ तक नहीं और किसी मर्द ने आज तक मुझे छुआ नहीं। गोया कि मेरे किसी के साथ जिस्मानी ताल्लुकात आज तक कायम नहीं हुए ऐ जब्राइल अमीर। और जब्राइल इसकी तस्दीक करता है, हाँ मैं जानता हूं तू कंवारी है, तू बाकरा है, तू सदीका है, तू अफीफा है, तू पुरफजल कंवारी है, तुझ पर ही तो फजल हुआ है, सारी औरतों को एक तरफ करके तुझे ही तो चुन लिया है। मैं किसी और औरत के पास नहीं गया, मैं किसी और खातून के पास नहीं गया। जमाने गुजर गए, अब 4000 साल भी हो चुके हैं। कदीम जमानों के अंदर खुदा ने हिस्सा ब हिस्सा और तरह बतरा कलाम किया, लेकिन सलाम किसी को नहीं किया। कलाम किया, सलाम तुझ ही को कर रहा हूं मैं। सब पर कलाम नाजल हुआ, सलाम तुझ पर नाजल हो रहा है।
باقی اہل کلام ہے، تو اہل اسلام ہے، سلامتی تجھ پر ہے. وہ اہل کلام ہے، تو اہل اسلام ہے، تجھ پر رب العزت کی ذات کبریا کا سلام نازل ہوا ہے. سلام ہے مریم، تجھ پر سلام نازل ہوا ہے، اس لیے کہ جو تیرے پیٹ کے اندر آنے والا ہے وہی تو سلامتی کا شہزادہ ہے، جس کے اندر سے سلامتی کے سوتے نکلتے ہیں، جو سورس آف پیس ہے وہی تو تیری کوکھ کے اندر متولد ہونے والا ہے. لہذا تجھ پر بھی سلامتی ہے اور تیرے بیٹے پر بھی سلامتی ہے، کیونکہ وہ سلامتی کا شہزادہ ہے، وہ سلامتی کا شہزادہ ہے. سو ہم اس بات پر جامعہ ایمان رکھتے ہیں، مکمل ایمان رکھتے ہیں، اور چرچ آف پینٹیکوسٹ کی کمپلیٹ سٹینڈنگ ہے کہ وہ کنواری ہے، وہ عفیفہ ہے، وہ باکرہ ہے، وہ صدیقہ ہے، اور وہ بالکل کسی مرد کو نہیں جانتی، اس لیے کہ وہ کنواری مریم ہے. دوسری بات، جب المسیح آپ کے بطن اطہر کے اندر، آپ کے پیٹ کے اندر متولد ہو گیا، آپ نے جسم اختیار کر لیا، جبرائیل امین فرماتے ہیں، جبرائیل فرشتہ فرماتے ہیں تو حاملہ ہو گئی ہے، تو حاملہ ہے. جیسے آپ کے بدن کے اندر، آپ کی کوکھ کے اندر حمل ٹھہرتا ہے، تب بھی آپ کا کنوارا پن زائل نہیں ہوتا. توجہ فرمائیے، نوٹ فرمائیے، اتنی دیر تک اولاد جنم نہیں لے سکتی جب تک عورت کا کنوارا پن زائل نہ ہو. بی بی مریم دنیا کے اندر واحد خاتون ہے جن کے پیٹ کے اندر المسیح ہے اور کنوار پن قائم ہے، کیونکہ وہ کنواری ہے. جن کے پیٹ کے اندر المسیح ہے، کیونکہ انجیل بیان کرتی ہے. پھر یسایہ کے صحیفے کے اندر لکھا ہے، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور وہ نشان ہوگا. خداوند آپ تم کو ایک نشان معجزہ بخشے گا جو عقل سے بعید ہے، اور عقل اس بات کو تسلیم کرنے سے قاصر ہے. عقل سلیم اس کو مانتی ہی نہیں ہے، نہ میڈیکل سائنس اس کو مانتی ہے، نہ صحائف اس کو مانتے ہیں. دنیا کی قومیں، دنیا کے قبیلے، دنیا کے حکمت، دنیا کا خرد، دنیا کی عقل اس بات کو ماننے کے لیے قطعاً تیار نہیں ہے کہ کنواری ہو اور وہ حاملہ ہو اور پھر بھی کنواری ہو. ناممکن ہے. لیکن جناب مقدسہ مریم کی ذات طیبہ کے اندر ممکن ہے، کیونکہ وہ نشان ہے، وہ سراپا معجزہ ہے. آپ المسیح کو جب آپ نے لے لیا اپنے بطن اطہر کے اندر، تو کتاب مقدس کے اندر لکھا ہے کہ فرشتہ جبرائیل نے کہا، دیکھ تو حاملہ ہے، تو نے اسے ریسیو کر لیا ہے، ایٹ ونس اب پریگنٹ ہو گئے ہو، حاملہ ہو گئے ہو. دیکھ تو حاملہ ہے، اور اب یہ جو حمل تجھ میں ٹھہرا ہے اس سے بیٹا متولد ہوگا، اس سے بیٹے کی پیدائش ہوگی. اور جب یہ بیٹے کی پیدائش ہوگی اس 9 ماہ کے پروسیجر کے اندر، تب بھی وہ کنواری ہے. اب مجھے پتہ ہے بہتوں کی چیخیں نکلیں گی، ہو سکتا ہے بہت سے لوگ میرے خلاف کچھ دلائل لے کر آئیں، کچھ مجھے یہ کہیں یہ کیتھولک ایمان ہے. بھائی کیتھولک ایمان نہیں ہے. ہاں اگر کیتھولک ایمان ہے تو میں اس کو بھی مانتا ہوں، کیونکہ میں رومن کیتھولک کی بات نہیں کر رہا، میں کیتھولک ایمان کی بات کر رہا ہوں. تو کیتھولک کا مطلب عالمگیر ہے، یونیورسل ہے، تو میں اس یونیورسل فیتھ پر ایمان رکھتا ہوں. اب آگے تھوڑا بڑھوں گا. جب وہ کنواری رہی، کسی طور پر بھی آپ کے کنوار پن کا زائل ہونا ناممکن ہے. اب آگے جا کے بہت ڈیبیٹ آ جاتی ہے، آگے جا کے مباحثہ اپنے عروج پر پہنچ جاتا ہے. تمام مصالح کے اندر، تمام مکتبہ فکر کے اندر، تمام سکول آف تھاٹ جو ہے وہ آپس کے اندر ضم ہوتے ہیں، اور دونوں
ग्रोह जो है यहां से दलाइल उठाता है, कोई यहां से दलाइल उठाता है, और दोनों ग्रोह जो है वो किताबे मुकद्दस को अपनी बुनियाद बनाकर कहते हैं कि जब मरियम सदीका, मरियम अफीफा, मरियम बाकरा के औलाद मुतवल्लद हुई, जब आपके बेटा पैदा हुआ तो वो टाइम था कि आपका कवारपन ज़ायल हो गया। एक ग्रोह कहता है नामुमकिन है, आपका कवारपन ज़ायल नहीं हुआ। दूसरा ग्रोह कहता है हो गया, क्योंकि ये फितरत का कानून है। जो ये कहता है फितरत का कानून है, वो आयते करीमा बाइबल मुकद्दस में से, तौरात में से निकाल के पेश करते हैं और कहते हैं देख मैं तेरे दर्द हम्मल को बढ़ा दूंगा और तू दर्द से बच्चा जनेगी। और जो दूसरा ग्रोह है वो कहता है कि भाई देख आयते करीमा ठीक है, लेकिन फिर आयते करीमा के अंदर आगे जाकर यह भी तालीम है कि मर्द और औरत के मिलाप से औलाद होगी। ये तो बगैर मर्द के मिलाप से औलाद है। दूसरा ग्रोह ये कहता है कि ये तो बगैर मर्द के मिलाप से औलाद है। जो मर्द के मिलाप से औलाद है वो दर्द से है, वो दर्द से के साथ बच्चा जनेगी और उसकी रगबत उसके शोहर की जानिब होगी। तो ये बच्चा जो है ये बगैर बाप के पैदा हुआ है, ये इब्ने अल्लाह है, ये इब्ने खुदा है। और फरिश्ते ने भी यही तो फरमाया, जब ये बेटा पैदा होगा तो इस बेटे की सिफ्त बताई, सबब बताया, कौस बताया, इल्तिहाई बताई कि जब ये बेटा पैदा होगा तो रूहुल कुद्दस की कुदरत तुझ पर साया करेगी। और जब रूहुल कुद्दस की कुदरत तुझ पर साया करेगी तो रूहुल कुद्स जो है वो जिस्म नहीं है। रूह जिधर चाहती है चलती है और तुम उसे देख नहीं सकते। जैसे हवा चलती है, हवा को तुम देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हो। रूह को भी आप देख नहीं सकते, वो बेवजूद हकीकत का नाम है। वो जब चाहे, जहां चाहे, जिस वक्त चाहे, बंद दरवाजों के अंदर भी मौजूद होती है। उसे किसी की इजाजत की भी जरूरत नहीं है, उसको जिस्मानियत की जरूरत नहीं है। रूहुल कुद्स की कुदरत तुझ पर साया करेगी। सबब ये है, और इस सबब से मर्द और औरत के मिलाप के सबब से नहीं, जिनसी सबब से नहीं, तुखमी सबब से नहीं, नस्ली सबब से नहीं, इस सबब से। किस सबब से? रूहुल कुद्दस की कुदरत के सबब से। तो जब वो आपके बतने अथार के अंदर है, आपकी कोख के अंदर है, आपके पेट मुबारक के अंदर है, तो कहां रहा पर्दा का चाक होना? कहां गया पर्दा बकारत का चाक होना? तो बहुत से उलिमा ये कहते हैं कि देखिए, जब अल मसीह की पैदाइश हुई तो दर्द से मुकद्दसा मरियम को नहीं लगे। दूसरा ग्रोह जो कहता है नहीं लगे, दलील देता है, और दलील बाइबल में से देता है। पहला ग्रोह दलील देता है कि दर्द से के साथ हुआ और पर्दा बकारत चाक हुआ और उसको नुकसान पहुंचा, जिससे मुकद्दसा मरियम का कवारपन ज़ायल हो गया। लेकिन दूसरा ग्रोह ये कहता है जनाब होश के नाखून ने, अगर आका बंद दरवाजों के अंदर से गुजर जाते हैं तो वो पर्दा बकारत को नुकसान पहुंचाए बगैर भी मुकद्दसा मरियम के बतने अथर से पैदा हो सकते हैं। उसके कवारपन को ज़ायल किए बगैर भी वो दुनिया के अंदर मुतवल्लद हो सकते हैं, आ सकते हैं। क्योंकि अगर वो बंद दरवाजों के अंदर से गुजरता है, दीवारों के अंदर से गुजरता है, वो हद्दो सरहद का कायद नहीं है कि वो क़यूद के अंदर आ जाए। हदूद और सरहूद का वो क़यूद नहीं है, वो कैद नहीं किया जा सकता। अगर वो पहाड़ के ऊपर से लोग उसे गिराना चाहते हैं तो वहां से गायब हो सकता है। वो जब चाहे, जहां चाहे, जिस वक्त चाहे मौजूद होता है। उसको किसी सरहद की जरूरत नहीं है, किसी हद की जरूरत नहीं है। तो वही मसीह जो इंसानों के दरमियान है, वही मरियम सदीका के बतने अथर के अंदर आए और अपनी मां के कवारपन को नुकसान पहुंचाए। ये दूसरा ग्रोह कहता है कि जो
मौजज़ात करता है, अंधों को आंखें देता है, जो बेतरतीबों को तरतीब देता है, जो बिगड़े हुओं की बिगड़ी बनाता है, जो चीजों को नुकसान से बचाता है, वो अपनी वालिदा माजिदा का नुकसान करेगा ताकि उस पर बोहतान लगाया जा सके कि ये कमवारी नहीं है, वो कमवारी है। दूसरा ग्रोह ये कहता है। अब एक ग्रोह जो है वो दलाइल देता है कि देखिए चले इस बात को भी मान लेते हैं वो कमवारी है, लेकिन फिर इंजील के अंदर बल्कि अनाजील के अंदर मरकूम है कि आपकी औलाद है और आपके नाम से औलाद मंसूब की जाती है, यूसुफ के नाम से औलाद मंसूब की जाती है। आपके भाइयों का तज़किरा आया है, क्या ये बढ़ाई का बेटा नहीं है? क्या इसकी बहनें हमारे यहां नहीं है? क्या इसके भाई युआस याकूब ये नहीं है? इस तरह के नामों का तज़किरा अनाजील के अंदर आता है। तो लोग कहते हैं कि देखिए मुकद्दस यूसुफ जो है उन्होंने इनके साथ जिनसी ताल्लुक कायम किया, इनके कवारपन को खत्म किया और इनसे मजीद औलाद पैदा हुई। और ये मसीही आपस में बात करते हैं, मजीद औलाद पैदा हुई। तो जो दूसरी साइड से ग्रोह है वो बुनियादी तौर पर हकायक को सामने रखते हुए कहता है कि जनाब देखिए भाई कहलाना कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ा सा कलाम की रूगदानी कर लेते हैं। पहला हवाला जो वो देते हैं वो ये कहते हैं कि यूसुफ जो है और मुकद्दसा मरियम जो है, हाँ ये जरूर उनका दावा है कि इंजील के अंदर लिखा है उसने ना जाना जब तक उसका बेटा पिलौठा बेटा पैदा ना हुआ। यूसुफ ने उसे ना जाना, इसका मतलब है जिनसी ताल्लुक यूसुफ ने तब तक कायम नहीं किया जब तक यीशु मसीह पैदा नहीं हुए, लेकिन इसके बाद उसने जिनसी ताल्लुक कायम किया जिसके समरात जो है, जिसकी वजह से ये बच्चे और बच्चियां पैदा हुई हैं, ये बेटियां ये लड़कियां पैदा हुई हैं और ये लड़के पैदा हुए। तो भाई एक ग्रोह जो क्रिश्चियनिटी के अंदर ही है वो इसका जवाब यूं देता है कि ठीक है आपकी ये बात ठीक है, लेकिन इल्मुल तशरी के मुताबिक ये सही नहीं है। अब इसको यूं वो सही कहते हैं कि देखिए जिस दिन मजूसी रबना यसु अल मसीह की जाते तय्यबा को सिजदाए ताजीम पेश करने और तहाइफ आपकी नजर करने आते हैं, तब आपकी उम्र मुबारक 2 साल की होती है। तारीख के औराक के अंदर 2 साल लिखा है कि आपकी उम्र मुबारक 2 साल होती है। इन 2 सालों के अंदर मुकद्दसा मरियम के कोई औलाद का तज़किरा इंजील में नहीं आया। फिर जब आप मिस्र के अंदर चले गए और फरिश्ता जब्राइल ने कहा बच्चे को उठा और इसको मिस्र ले जा, क्योंकि इसकी मौत को का ख्वाह जो है वो यहां जिंदा है और वो एक लंबा अरसा मिस्र के अंदर है। मिस्र के अंदर भी जनाब अल मसीह के भाइयों का तज़किरा कतन नहीं मिलता और कतन ये मालूम नहीं हो रहा कि क्या मुकद्दसा मरियम की कोई औलाद मिस्र के अंदर पैदा हुई हो। फिर एक और दलील सामने रखते हैं कि जनाब देखिए जब खुदावंद यीशु मसीह की उम्र मुबारका 12 बरस की हुई और आप यरूशलेम के अंदर गए और गमलीएल के साथ मुबासा कर रहे हैं, यहूदी रबी के साथ मुबासा कर रहे हैं, और उस मुबासा के अंदर आपके वालिदैन जो है, आपका बाप जो है और आपकी माँ जो है वो आते हैं और आकर कहते हैं हम तुझे ढूंढ रहे थे, कहां चला गया था। तो अल मसीह फरमाते हैं मुझे अपने बाप के घर होना है। तो लोग जो ग्रोह है ये सारा ग्रोह ये कहता है कि देखिए जनाब यहां भी तो तज़किरा नहीं है, यहां भी तो जिक्र नहीं है कि बहन भाई है। फिर एक और दलील है, जब खुदावंद यीशु अल मसीह को मसलूब किया जा रहा था, अब सलीब के ऊपर लटकाए गए थे, तो जब आप लटकाए गए थे तब आका ने, तब मुनज्जी ने, तब मौला ने, तब खुदावंद ने अपनी वालिदा माजिदा की तरफ अपनी निगाहें दौड़ाई और वहां पर यूहन्ना जो बिलवड यूहन्ना है, जो प्यारा यूहन्ना शागिर्द है, उससे कहा देख तेरी माँ ये है। और अपनी वालिदा माजिदा बीबी मरियम से कहा देख तेरा बेटा ये है। और लिखा है उस वक्त से वो उसको अपने घर ले गया, साथ ले गया। तो बाइबल के इन दलाइल से
लोग ये साबित करते हैं कि ना उस वक्त यूसुफ वहां मौजूद है, ना भाई मौजूद है, ना बहनें मौजूद है। इसका मतलब ये है कि अल मसीह पैदा जब हुए तो यूसुफ जो था उसने जनाबे मुकद्दसा मरियम को किसी तौर पर छुआ तक नहीं। और ये जो औलाद है, कैथोलिक चर्च जो है इसको क्लेम करता है कि ये जो औलाद है ये औलाद मरियम क्लोपास की है। और रिश्ते में यहूदियत के अगर आप मुतालिया करें सहाइफ को, तो जो रिश्तेदार हैं, चचा, ताया, फुफ्फी, इनके बच्चों को भी भाई ही कहा गया है। तौरात के अंदर, ज़बूर के अंदर, सहाइफुल अंबिया के अंदर इनको भी भाई कहा गया है। सो ये दोनों ग्रोहों के अंदर मुबासा है। लेकिन मैं इससे पहले आज के पैगाम को इस जगह पर इख्तिताम करूं और हम दुआ कर सके, मैं सिर्फ एक बात ये कहना चाहता हूं, दुनिया के अंदर ये वाहिद खातून है जिसके ऊपर बहुत मुबासा होता है, बहुत बहस होती है कि क्या ये कंवारी है। तो मसीहत के अंदर मैंने बताया 70 की दहाई के अंदर एक अजीब सा शोर गोगा बरपा हुआ और स्प्लिट हुई क्रिश्चियनिटी के अंदर, फिरकों के अंदर काफी डिवीजन हुई। वहां पर कोई जवान कह रहा है, कोई कंवारी कह रहा है। फिर मुकद्दसा मरियम जब मसीह पेट में अंदर है तब कंवारी होने पर बहस है। जब मसीह की विलादत हुई है और आप अपनी मां के बतन अथर से बाहर आए हैं तो उस वक्त लोग कहते हैं कि पर्दा बकारत जो है वो चाक हुआ है, उसको नुकसान पहुंचा है। और एक ग्रोह कहता है नामुमकिन है, वो बंद दरवाजों से गुजर सकता है, तो मां के पेट से भी कंवारी से पैदा हो सकता है। और फिर आखिरी बात, लोग ये कहते हैं कि देखिए उसके बहन भाई भी हैं, उसके सारे रिश्तेदार भी हैं, बहन भाई हैं, और ये उसके सगे बहन भाई हैं। दूसरा ग्रोह ये कहता है जनाब सगे बहन भाई नहीं है, बल्कि ये उसके रिश्तेदारों के अंदर, सगे के नहीं बल्कि रिश्तेदारों के अंदर, चचा तायों के अंदर, या मरियम क्लोपास के औलाद को भाई कहा गया है। बहुत ज्यादा इस पर बहस है। लेकिन एक बात आखिर में मैं आपकी गोश गुजार करना चाहता हूं, अगर मुकद्दसा मरियम का चुनाव हुआ है तो मुकद्दसा मरियम की जुबान मुबारका से एक ही बात निकली है, मेरी जान खुदावंद की बढ़ाई करती है और मैं अपने आप को ताबियादार करती हूं, और अब से लेकर हर जमाना के लोग मुझे मुबारक कहेंगे। अब से लेकर हर जमाना के लोग मुझे मुबारक कहेंगे। जमाने आएंगे, दुनिया आएगी, अदियान आएगी, कौमें, कबीले, उम्मतें आएगी और अल मसीह की वालिदा माजिदा बीबी मरियम सदीका के ऊपर बहस व मुबासा करेगी। और याद रहे, जब कुरान मजीद व फुरकानुल हमीद का नजूल होता है तो उसके नजूल के अंदर भी जनाबे मरियम सदीका को तमाम औरतों में फजीलत दी गई है। और जब्राइल फरिश्ता मरियम सदीका के पास आता है और आकर कहता है, या मरियम, ऐ मरियम मुकद्दसा, अन्नल्लाहु यकफारे, खुदावंद ने तुझे चुन लिया, व तोहारा के, और पाक किया, व सलाम अला यौमुल नसाइन, और तमाम जहान की औरतों पर तुझे फजीलत बख्शी, लिहाजा तेरा बेटा होगा। और वो बेटे की सिफ्त बताई, वो वजीहन फी दुनिया वल आखिरत होगा, वो इस दुनिया के लिए भी बाइस वजाहत होगा और आने वाली दुनिया के लिए भी बाइस वजाहत होगा। खुदा उसे इज्जत और मंजलत देगा, खुदा उसे किताब और हिकमत अता फरमाएगा, वो अंधों को आंखें देगा, लंगड़ों को चलाएगा, कोड़ियों को पाक साफ करेगा, यहां तक कि मुर्दों को जिंदा करेगा। ये कुरान मजीद व फुरकानुल हमीद की आयत करीमा पढ़ रहा हूं, यह उसका निचोड़ है। और यही इस्लाम का भी दावा है कि बीबी मरियम जो है वो कंवारी है, वो पाकरा है, वो अफीफा है, वो सदीका है। और वो तो यहां तक कह देते हैं रिज़्क़े मिनल्लाह, कि मलाइक आसमान से बीबी मरियम के लिए रिज़्क़ लाते हैं और वो जन्नतुल फिरदौस के फलों से आसूदा होती है। वो इतनी पाक है, वो इतनी कंवारी है। ये इस्लाम का दावा है, ये इस्लाम का दावा है कि रिज़्क़े मिनल्लाह। और यही अपाकिरफा या इब्तिदाई मसीहत का भी यही दावा है।
और उनके इपाकिरफा की किताबों के अंदर लिखा है कि बीबी मरियम सदीका के पास जो कंवारी है, रिज़्क़ मिनल्लाह, आसमान से मलाइक फरिश्ते रिज़्क़ लेकर आते हैं। और एक हदीस के अंदर तो यहां तक लिखा है कि बीबी मरियम यहां तक पाक है कि उन्होंने एक मर्तबा कह दिया, ऐ जब्राइल अमीन, मैं जानती हूं तू रब्बुल इज्जत, रब्बुल ऐन व रब्बुल मशरिकैन व रब्बुल मगरिबैन की जानिब से आया है, और याद रख कि मैं पाक हूं, मैं कंवारी हूं, मैं अफीफा हूं, मैं सदीका हूं, मैं बाकरा हूं। रिज़्क़ मिनल्लाह, आसमान से मेरे लिए मलाइक रिज़्क़ लेकर आते हैं और मैं यहां तक पाक हूं, अगर मैं दामन निचोड़ दूं तो फरिश्ते वुजू करें। मैं तो यहां तक ताहिरा हूं, मैं तो यहां तक बाकिरा हूं, मैं यहां तक पाक हूं, अगर मैं अपना दुपट्टा निचोड़ दूं ना तो फरिश्ते वुजू करें। इतनी पाक हूं, इतनी मुकद्दस हूं, इतनी मुकद्दसा हूं। अब रही बात कि इस मुकद्दसा को, इस पाकीज़ा जात को हम इबादत के लिए नहीं रखते कि इसके आगे सिजदा करें, इसकी ताज़ीम करें, इस तौर पर इसको खुदा के बराबर बना दें, इसको खुदा की माँ बना दें, खुदा के बराबर ले आए। हम ईमान रखते हैं बतौर मसीही होते हुए कि ये अफजुल नसा है। औरतों के अंदर जितनी औरतें गुजरी हैं उनमें सबसे मुकद्दम, मुकद्दस, अफजल, मुकाम हमीद जो है बीबी मरियम सदीका का है, ना सिर्फ इस जमीन पर बल्कि आसमान पर। मुकर्रबीन में इन्हें मुकाम मिला है। अगर मुकद्दस आसमान पर ताज उनको सज सकते हैं तो जिसके वसीला से अल मसीह पैदा हुए उसके सर पे भी सज सकता है। तो हम उसकी इज्जत करते हैं, ताजीम करते हैं, लेकिन सिजदाए ताजीम नहीं करते खुदा के बराबर, और ना इसे खुदा मानते हैं, ना इसको खुदा की तौहीद के अंदर शामिल करके शिरक करते हैं, बल्कि हम ईमान रखते हैं कि ये अफजुल नसा है और ये वो है जिसने बाइबल की पेशन गोइयों को तकमील तक पहुंचाया। और उसने कहा मेरी जान खुदावंद की बढ़ाई करे। काश मैं और आप भी हर तरह का प्रेशर एक तरफ करें, इस औरत को, इस खातून को, अफजुल नसा को, खातून जन्नत को। कितना मुआशरे का प्रेशर था, कंवारी प्रेग्नेंट हो जाए संसार कर देते थे। इसने कहा मैं मानती हूं तेरे मैसेज को। यहूदी क्या कहते हैं, घर वाले क्या कहते हैं, मुआशरे वाले क्या कहते हैं, लोग क्या कहते हैं, फॉरगेट इट, खत्म करो, दफा करो सबको। मैं खुदावंद की बढ़ाई करूंगी क्योंकि उसने मुझ पर कर्म किया है, मैं उसे रिसीव करती हूं। है हौसला किसी में? उन कहने वालों में हौसला है कि अपनी कमारी बेटी को पेश करे इस मुआशरे के अंदर और उन्हें कहे देखिए ये कमारी है और इसके बेटा होने वाला है। लोग मार मार के मार देंगे, लेकिन मरियम सदीका मुआशरे के सामने डट गई, खड़ी हो गई, मजहब के सामने खड़ी हो गई, कौम के सामने खड़ी हो गई, मुल्क की इंतजामिया के सामने खड़ी हो गई, रोमन सोल्जर के सामने खड़ी हो गई, तमाम जगहों के ऊपर बाहिम्मत, बाहौसला, बावकार, बाशऊर सबके सामने खड़ी होकर कहती है मेरी जान खुदावंद की बढ़ाई करती है क्योंकि उसने मुझ पर फजल किया है। और यही तो अलिशबा कहती है ये कैसा फजल हुआ कि खुदावंद की मां मेरे घर में आई। आज क्या आप उसके हुक्म को मानते हैं या प्रेशर लेते हैं दुनिया का? क्या आज मैं और आप उसके हुक्म को मानते हैं या हमारे पास एक्सक्यूजेस है, बहाने हैं? मुकद्दसा मरियम के पास सब बहाने थे, लेकिन उसने एक ही कहा मेरी जान खुदावंद की बढ़ाई करती है। और देख अब से लेकर हर जमाना के लोग मुझे ही मुबारक कहेंगे, किसी और को नहीं कहेंगे, मुझे ही मुबारक कहेंगे। यह है हौसला, यह है हिम्मत, और यह है विजन, यह है मिशन, यह है क्लियर अंडरस्टैंडिंग। अगर आज आपके अंदर ऐसी जुर्रत और बहादुरी है कि आप खुदा की आवाज को सुनते हैं और लब्बैक कह के खड़े हो जाते हैं, अब देखते हैं लोग क्या कहते हैं, एक तरफ कर दे, खुदा क्या कहता है दूसरी तरफ आए। गॉड ब्लेस यू।